हे एवरीवन। तो हम लोगों ने जैसे कि लास्ट वीडियो पे जाना था कि एक्सनेस के वेबसाइट के बारे में कुछ चीज़ें मैंने आपको बहुत डिटेली समझाया था। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो यहाँ पे आप देख सकते हो। हमारे चैनल जैसे ही विजिट करोगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अब हम आगे का स्टेप प्रोसीड करने वाले हैं। जैसे अगर आपने कभी भी एक्सनेस पे अकाउंट ओपन नहीं किया है तो इसका क्या प्रोसीजर है मैं आपको इस वीडियो पे बहुत डिटेल में बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आना होगा, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप कमेंट सेक्शन पे भी विजिट कर सकते हो जिसमें कि यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। आपको बस इस लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो न्यू टैब है वो हो जाएगा ओपन। ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके से आपको वेबसाइट देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको सिंपली रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते होगे, जो कि राइट हैंड साइड आपको यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन दिखा रहा है। जैसे ही आप इस लिंक को क्लिक करोगे आपको कुछ इस तरीके से पेज अपीयर हो जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट पेज जो है होगा वो कुछ इस तरीके से आपको विजिबल हो जाएगा, जहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन आपको पूछेगा कि आपको साइन इन करना है या क्रिएट एन अकाउंट करना है। तो आपको यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे ही चूज़ रहने देना है, जो कि ये पहले से सिलेक्टेड होगा। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ पे आपको कंट्री पूछ रहा है, आपको सिंपली यहाँ पे टाइप कर देना है इंडिया। इंडिया टाइप करने के बाद आपका जो भी रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है जो आप यूज़ करने वाले हो फॉरेक्स पे ट्रेडिंग करने के लिए, आप उसको दे सकते हो। तो मैं एक यहाँ पे डमी सा ईमेल अकाउंट दे रहा हूँ, यहाँ पे ईमेल एड्रेस दे रहा हूँ और जो पासवर्ड होगा वो मैं एक रैंडम सा पासवर्ड दे रहा हूँ ताकि हमको इसको आसानी हो जाए साइन इन करने के लिए। ठीक है। उसके बाद जो नीचे ऑप्शन होगा, यहाँ पे एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि जो आपका पासवर्ड का जो क्राइटेरिया है वो आपका एक अपर में होना चाहिए, एक लोअर केस में होना चाहिए। उसके बाद नंबर भी वहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। जैसे मैं अपने केस में आपको ये डमी पासवर्ड दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो SS123। ठीक है। आप इस ईमेल एड्रेस को भी नोट डाउन कर सकते हो। आप इसको भी अगर लॉगिन करना चाहते हो, और एक्सनेस का जो प्लेटफॉर्म है उसको अगर आप खुद से एक बार चेक करना चाहते हो कि किस तरीके से जो है यहाँ पे काम करता है, तो आप इस ईमेल एड्रेस और ये जो पासवर्ड है आप खुद से भी साइन इन कर सकते हो। मैं इसको पासवर्ड चेंज नहीं करूँगा ताकि आप भी इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सको। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे आई डिक्लेयर ये टिक पे ही रहने दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है। कंटिन्यू पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये देखिए इसका जो नेक्स्ट पेज है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन पूछेगा कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट चूज़ करना है, तो आपको सिंपली यहाँ पे रियल अकाउंट पे चूज़ करना है। रियल अकाउंट पे चूज़ करने के बाद कुछ आपको इस तरीके से पेज अपीयर होगा, जहाँ पे यहाँ जो 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 कि यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हो कि यहाँ पे डिपॉजिट करना है या फिर विड्रॉ करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो साइड में आपको ऑप्शन भी दिख जाएगा। ठीक है। और माय अकाउंट सेक्शन पे अगर आप जाओगे, जो आपने रियल अकाउंट चूज़ किया होगा तो यहाँ पे वो शो करने लग जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो है आप यहाँ पे सबसे पहले कुछ इस तरीके से ये सब कुछ अपीयर हो जाने के बाद आपका जो सबसे पहला काम होगा वो है कंप्लीट प्रोफाइल पे चूज़ करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे केवाईसी करना पड़ेगा ताकि जो आपका जो डिपॉजिट है विड्रॉ है वो आपका बहुत इजीली हो जाए। तो केवाईसी का भी प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप जैसे ही यहाँ पे आ जाएगा आपका पेज, तो आपको यहाँ पे कंप्लीट प्रोफाइल पे चूज़ करना है। ठीक है। कंप्लीट प्रोफाइल पे चूज़ करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे नंबर 1 क्या पूछ रहा है, कंफर्म ईमेल एड्रेस। ठीक है। तो मैं यहाँ पे गेट स्टार्टेड नाउ पे क्लिक करता हूँ और जो जो चीज़ें यहाँ पे अपीयर होगा वो भी मैं आपको साथ ही साथ बता देता हूँ। ठीक है। तो ये मुझे अभी ईमेल कंफर्मेशन के लिए पूछ रहा है, तो मैं एक बार ईमेल कंफर्म करवा देता हूँ। फिर हम लोग जो है इसका नेक्स्ट प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे मेरा जो कोड है 829199, तो आप अपना ईमेल चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पे आपका ईमेल क्या है क्या नहीं। उसके बाद यहाँ पे आप अगर फ़ोन नंबर भी देना चाहते हो आप यहाँ पे फ़ोन नंबर मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है। तो मेरे केस में अभी फ़ोन नंबर मेंशन नहीं कर रहा हूँ। जो
तीसरा जो एक्सपीरियंस है वो है आपका प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन। प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन में लाइक आप अपना जो नेम है और जो भी डिटेल्स है वो आप मेंशन कर देना, जहाँ पे आपका यहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं है कि आधार कार्ड वगैरह भी आप देना चाहते हो बोल के, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है उससे भी आप काम चला सकते हो। तो आप ये सब कुछ वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेने के बाद बहुत ही जल्द आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। लगभग हम कह सकते हैं आपका 5 से 10 मिनट तक का टाइम जाएगा यहाँ पे, और आपका यहाँ पे अकाउंट रेडी हो जाएगा। ठीक है, अकाउंट रेडी हो जाने के बाद कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, जो कि मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना भी चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे आपको अकाउंट टाइप बहुत सारे देखने को मिलने वाले हैं। तो बहुत सारे लोग एकदम ये प्लेटफॉर्म न्यू है तो कंफ्यूज हो जाते होंगे कि भाई एग्जैक्टली शुरू कैसे करना है। देखिए, सबसे पहला काम तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि आपको यहाँ पे प्रोफाइल कंप्लीट कर लेना है। जो भी केवाईसी प्रोसेस जो भी चीज़ें होती है वो एक बार आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है, देखिए आपको सिंपली माई अकाउंट्स पे आना है। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट एक अकाउंट क्रिएट हो चुका होगा, बट मैं आपको और भी चीज़ें बताना चाहता हूँ कि जो अकाउंट टाइप है और क्या क्या हमें देखने को मिल सकता है और आपके लिए कौन सा बेटर है। तो कि हम लोग को यहाँ पे आपको ओपन न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए आपको कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि सबसे जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो आपका स्टैंडर्ड रहता है। यहाँ पे आप देखो स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड है ना, हमको स्टैंडर्ड वाला नहीं चाहिए, हमको एक अच्छा वाला चाहिए, जो कि आप अगर आप देखोगे इनमें से देखिए बहुत सारे आपको प्रोफाइल ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले स्टैंडर्ड है, फिर प्रो है, फिर रॉ स्प्रेड है, फिर उसके बाद ज़ीरो है, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड सेंट है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ जो आपका यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है MT5 या MT4, तो इसको MT5 में ही रहने दीजिएगा। और बाकी जो है अभी इस अकाउंट का कंपैरिजन करते हैं। देखिए ये सबसे पॉपुलर अकाउंट है। ठीक है, सारे जो जितने भी ट्रेडर्स हैं उनके लिए माना जाता है कि ये अकाउंट अच्छा है वगैरह वगैरह। बट आपको मैं एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने के लिए कहूँगा कि देखिए यहाँ पे मिनिमम डिपॉजिट तो $10 ये कह रहा है। ठीक है, 10 USD कह रहा है, बट अगर आप स्प्रेड देखोगे ना तो 0.20 है। ठीक है, 0.20, जो कि मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा स्प्रेड है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसमें अगर आप कमीशन देखोगे तो इसमें कोई कमीशन नहीं है। बट अगर आप प्रो में अभी आते हो तो प्रो में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलता है वो भी देखना ज़रूरी है। ठीक है, तो प्रो में अगर आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ज़ीरो कमीशन एंड लो स्प्रेड विथ बोथ इंस्टेंट एंड मार्केट एग्जीक्यूशन। देखिए मैं आपको और एक चीज़ के ये भी कहना चाहता हूँ साथ साथ में कि देखिए यहाँ पे रिकमेंडेड, फिर इंस्टेंट और मार्केट एग्जीक्यूशन, फिर ये प्रोफेशनल, ये सब कुछ नहीं देखना है। आपको मेन चीज़ क्या देखना है, स्प्रेड देखना है। ठीक है, स्प्रेड बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रो की बात करो तो प्रो में भी अगर आप देखोगे स्प्रेड जो है 0.10 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ जो बाकी अकाउंट टाइप है वो भी हम लोग देख लेते हैं कि सबसे बेस्ट क्या है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो आता है रॉ स्प्रेड। रॉ स्प्रेड की अगर हम बात करें, इसमें मिनिमम USD जो डिपॉजिट करना होता है, इसमें 500 USD डिपॉजिट करना होता है। इसमें आपको स्प्रेड ना के बार दिखने को मिलेगा और कमीशन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, लाइक 3.50 USD। ठीक है, तो मैं अगर बात करूं कि कौन सा अकाउंट टाइप चूज़ करना है, स्टैंडर्ड चूज़ करना है, प्रो चूज़ करना है या रॉ स्प्रेड चूज़ करना है, तो मैं इन तीनों में से किसी को भी चूज़ नहीं करूँगा। रीज़न क्या है, क्योंकि अब जो हम लोग नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं जो कि है ये ज़ीरो वाला। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन न्यू अकाउंट पे आपको ये जो अकाउंट टाइप है ना, ये ज़ीरो प्रोफेशनल जो लिखा हुआ है ये मुझे सबसे बेस्ट लगता है। बेस्ट क्यों, आपको मैं बताता हूँ। इसमें इसीलिए बेस्ट है, सबसे पहले अगर हम इसकी स्प्रेड की बात करें, ये आप देख सकते हो 95% ऑफ द ट्रेडिंग डे ऑन 31st, अगर हम 30 पेयर्स की बात करें इसमें आपको ऑलमोस्ट ज़ीरो स्प्रेड देखने को मिलेगा। ओके, अब बात करते हैं कमीशन की। देखिए कमीशन अगर हम बात करें तो इसमें फ्रॉम 0.05 USD की हम देख रहे हैं। ठीक है, 0.05 USD। और इसमें कमीशन की अगर हम बात करें ना तो इसमें लिखा है कि
टू 3.5 USDT। तो ये डिपेंड करता है किस में से किस में, बट ओवरऑल अगर हम बात करें जो काफ़ी लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो है ज़ीरो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे इसको यूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप इस अकाउंट को यूज़ करना चाहते हो तो मिनिमम आपको 500 USD डिपॉजिट करना पड़ेगा। अब आपको देखिए घबराना नहीं है कि 500 USD यानी कि आप सोच लो 42,696 रुपीज़ आपको यहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ेगा मिनिमम इस अकाउंट को खोलने के लिए। तो बट मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ इसका, कि आप इसको अगर आप मान लीजिए ज़ीरो खोलना चाहते हो या रॉ स्प्रेड खोलना चाहते हो या प्रो खोलना चाहते हो, तो इसका एक मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको क्या करना है। देखिए, अगर आपको इन तीनों में से कौन सा आपका बेटर लगता है, देखिए अगर आप मुझसे पूछ रहे हो तो मुझे तो ज़ीरो बेटर लगता है। हो सकता है अगर आपको कमीशन अप टू ये वाला चाहिए कि भाई मुझे 3.50 USDT देना है तो मैं उतना ही दूंगा, तो आप इसको चूज़ करते हो, या फिर आपको कमीशन देना ही नहीं है तो आप प्रो को चूज़ कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से ये ज़ीरो वाला सबसे बेस्ट लगता है, क्योंकि ये जो है आप देख सकते हो ऑलमोस्ट हम लोग को यहाँ पे रिकमेंड दिया कि बेस्ट जो है 0.00 ही दिया हुआ है। और जितने भी मैंने ट्रेडर देखे हैं, फॉरेक्स ट्रेडर जो एक्सनेस में ट्रेडिंग करते हैं, वो मोस्टली सारे के सारे लोग ज़ीरो प्रोफेशनल को ही चूज़ करते हैं। तो मैं भी आपको रेकमेंड करता हूँ जो है आप ज़ीरो प्रोफेशनल को ही चूज़ कीजिए। अब बात करते हैं ट्रिक की। तो ट्रिक ये है, देखिए आपको यहाँ पे मिनिमम डिपॉजिट तो कह रहा है कि 500 USD, तो आपको यहाँ पे देखिए 42,696 अगर आपके पास है कैपिटल तो आप यहाँ पे डिपॉजिट कर देना, ठीक है। डिपॉजिट कर देने के बाद ये आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव हो जाएगा। अकाउंट एक्टिव हो जाने के बाद आप जो भी फंड्स वगैरह है उसको वापस से विड्रॉ ले सकते हो, और एक मिनिमम सा जो अमाउंट है अगर आप $100 से स्टार्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो, या फिर आप $50 से भी स्टार्ट करना चाहते हो कर सकते हो। देखिए मैं कहूँगा कि आप कम से कम 100 USD यानी कि 6-7 हज़ार या फिर 8 हज़ार से करना चाहते हो आप कर सकते हो। देखिए उससे अमाउंट नीचे का भी अमाउंट भी कर सकते हो, 4 हज़ार 5 हज़ार, बट उसमें जो रिस्क एरिया वाली जो बात होगी यानी कि रिस्क मैनेजमेंट वाली बात होगी वो थोड़ा सा लॉट साइज आपका कम हो जाएगा। तो उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा आप देखिए अगर आप बिगनर हो तो बिगिनर के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है आप इसमें कुछ ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कैपिटल लेके आना है। आप बिगिनर हो तो आप 3-4 हज़ार में भी ट्रेड करिए, पहले थोड़ा सा चेक करिए आपका स्ट्रैटेजी कैसा है कैसा नहीं। तो इस अकाउंट को चूज़ करना है, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे आप देख सकते हो, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए रियल करना चाहते हो या डेमो करना चाहते हो वो बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए आप यहाँ पे डेमो पे भी कर सकते हो, उसके बाद आप उसको जो मेटा ट्रेडर 5 है या MT5 है उस पर भी आप लॉग इन कर सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या है ना, आप चीज़ों को अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाओगे कि हाँ अच्छा मैं इस स्प्रेड को अगर मैं यूज़ करता हूँ तो ये मुझे ज़्यादा बेनिफिट देता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बार के लिए रियल सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो हम लोग का मैक्स लेवरेज है, ये कुछ चीज़ें समझ नहीं पाते हैं कि मैक्स लेवरेज हमें कितना सेट करना है। देखिए नॉर्मली मैं कहूँगा तो 1:100 ही सिलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि हमको उतना लेवरेज का ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक बात आप समझ लीजिए, जितना ज़्यादा आप लेवरेज बढ़ाओगे उतना लॉसेस होने का चांसेस होता है। क्योंकि आप समझोगे कि हाँ मुझे तो 1:2000 या फिर 1:अनलिमिटेड लेवरेज तो है, मैं इतना यूज़ कर लूँगा, क्योंकि आपका वहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है। तो मुझे इनफ लगता है 1:100 के हिसाब से, तो आप वहाँ पे 1:100 सिलेक्ट कर लेना। और अगर आप USD करेंसी रखना चाहते हो आप USD रख सकते हो, बट अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे INR में चाहिए तो आप INR भी सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपका यहाँ पे कुछ भी अकाउंट निकनेम है, जैसे कि मैं अपना चैनल का नाम ही दे देता हूँ, तो आप यहाँ पे सिंपली डाल सकते हो। और जैसे कि मैंने कहा था कि जो मेरा पासवर्ड है वो मैं यहीं डाल देता हूँ, ठीक है। क्रिएट एन अकाउंट पे हम लोगों ने चूज़ किया। तो अगर अभी आप देखोगे, ये देखिए मेरा जो है ज़ीरो जो अकाउंट है पहले स्टैंडर्ड था, अब मेरा ज़ीरो वाला जो अकाउंट है वो ओपन हो गया। अब सिमिलरली मैं आपको यहाँ पे डेमो अकाउंट भी ओपन करके दिखा रहा हूँ। हम लोग यहाँ पे ज़ीरो को सिलेक्ट करते हैं, कंटिन्यू पे चूज़ करते हैं, डेमो सिलेक्ट करते हैं और इसको 1:100, और इसको हम लोग चाहते हैं तो INR में भी कर सकते हैं या फिर आप डॉलर में भी कर सकते हो। इसको मैं लिख देता हूँ डेमो, ठीक है, ताकि हमको भी पता रहे कि ये डेमो अकाउंट है। और इसका जो पासवर्ड होगा वो हम लोग सेम ही रख देते हैं,
और इसमें हम क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देते हैं। तो हमारा जो अकाउंट है ये डेमो वाला रेडी हो गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, हम लोग डेमो पे जाएंगे तो ये आप देख लो डेमो यहाँ पे 500 INR डिपॉजिट हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे इसको सेट बैलेंस जो है हम लोग यहाँ पे हम लोग रख देते हैं कि चलो मुझे 5,000 से स्टार्ट करना है, या फिर मैं यहाँ पे सेट करता हूँ मुझे 10,000 रुपये से स्टार्ट करना है। सेट बैलेंस पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे 500 से ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, और मैं आपको कहना चाहता हूँ ये डेमो अकाउंट है। ठीक है, अगर हम इसको लॉगिन करने की बात करें तो हमको सिंपली इस ट्रेड पे क्लिक करना है। ठीक है, ट्रेड पे क्लिक करने के बाद आप एक्सनेस टर्मिनल का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप मेटा 5 जो प्लेटफॉर्म है आप उसको डाउनलोड करके भी आपको लॉगिन वगैरह जो है पासवर्ड यहीं पे ही मिल जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे सेट कर देते हैं इसका बैलेंस, वो शायद दूसरा का सेट हो गया है। ओके, तो हम लोगों ने इसको सेट बैलेंस पे रख दिया, डन। तो अब यहाँ पे आईडी पासवर्ड के लिए ना आपको यहाँ पे 3 डॉट्स पे आना होगा। उसके बाद जो यहाँ पे आपको मिल जाएगा अकाउंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन में देखिए यहाँ पे आपको सर्वर दिख जाएगा MT5 ट्रायल 8, यहाँ पे आपको इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, और MT5 का जो एप्लीकेशन है आपको उसमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के टाइम पे आपको ये सर्वर पूछेगा एक्सनेस MT5 ट्रायल 8। ठीक है, ट्रायल 8 को सिलेक्ट करने के बाद जो आपका पासवर्ड हम लोगों ने यहाँ पे सेट किया था ना, जैसे मैंने यहाँ पे SS123 जो मैंने सिलेक्ट किया था वो पासवर्ड को डाल देना है। तो आपका MT5 जो एप्लीकेशन है वहाँ पे आपका लॉगिन हो जाएगा। तो मैं अभी सिंपली आपको बस एक्सनेस टर्मिनल है वो मैं आपको लेके चलता हूँ, जो कि कैसे दिखता है, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कैसे काम करता है यहाँ पे सारी चीज़ें। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अगर हम अभी देखें यूरो USD JBP USD USD JPY ये सब कुछ अभी मार्केट बंद है, क्योंकि मार्केट का जो वर्किंग आवर्स है वो है मंडे से लेके फ्राइडे तक। ठीक है, और मंडे से जो फ्राइडे चलता रहता है वो 24 घंटे चलते रहता है, मार्केट कभी बंद नहीं होता है। बस जो फ्राइडे का टाइम पे जो यानी कि सैटरडे के टाइम पे जो सुबह के 1:30 बजे या सुबह के 3 बजे के आसपास मार्केट क्लोज हो जाता है, और संडे को जो है मंडे को, यानी कि जैसे अगर आप देखोगे आज संडे यानी कि कल सुबह मार्केट 3 बजे के आसपास खुल जाएगा। बट तब के टाइम पे ना कुछ ज़्यादा वॉल्यूम नहीं रहता है, तो इतना सुबह जाके कोई फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है, बस आपको मैं एक आइडिया बता रहा हूँ कि कब कब ओपन होता है, कब कब क्लोज होता है। ठीक है, तो ये जो प्लेटफॉर्म है आपको यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पे जो फॉरेक्स की चीज़ें मैंने आपको कहा कि मार्केट के टाइम पे क्या क्या होता है। अब हम बात करते हैं क्रिप्टो की। तो क्रिप्टो में BTC USD आता है, ETH USD आता है, यानी कि इथेरियम। ठीक है, बट यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ये 24 घंटे ही मार्केट चलता रहता है BTC USD की अगर हम बात करें। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे 4 आवर्स पे दिखाता हूँ, ये आपको कुछ कैंडल्स वगैरह ऐसा देखने को मिल जाएगा। बट इसको आप जैसे ट्रेडिंग व्यू अगर आपने कभी यूज़ किया होगा ना, तो आपको ये पता चल गया होगा कि कैसे आपको यूज़ करना है। ये हॉलो कैंडल सिलेक्टेड है, हम लोग इसको कैंडल सिलेक्ट करते हैं तो आपको ये इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। सेटिंग वगैरह सेम ही है, अगर आपको यहाँ पे जो भी चीज़ें सेट करना है आप कर सकते हो, जैसे ट्रेडिंग व्यू में होता है एज इट इज़ यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा से आपको देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप बिल्कुल इस चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हो। अब यहाँ पे बाई सेल भी बहुत इजी है। लाइक अगर आपको पेंडिंग ऑर्डर वगैरह GTT आपने कभी अगर किया होगा तो यहाँ पे भी सेम चीज़ें काम करती है। जैसे मान लो मुझे यहाँ पे बाय करना है और मुझे स्टॉप लॉस ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ इस कैंडल के नीचे एग्जांपल के लिए कि इतना मुझे स्टॉप लॉस रखना है और एंट्री यहाँ पे रखना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैक्सिमम आपका कितना लॉस होगा, 900। ठीक है, अगर आपका है रिस्क पर ट्रेड, देखिए आपको हो सकता है ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत नहीं होगी। ठीक है, बट यहाँ पे ये सब जिस जो एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ ना ऑलरेडी, जैसे ये स्टॉक होता है ना NSE के जितने स्टॉक है ये एज इट इज़ वैसे ही काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पर ट्रेड के हिसाब से अगर मान लो 965 मुझे पर ट्रेड लॉस लेना है, तो आप यहाँ पे इसको इस तरीके से सेट कर सकते हो। और आप प्रॉफिट भी डालना चाहते हो तो आप बिल्कुल मान लो कि मैं इस वाले रेजिस्टेंस एरिया तक का मैं रखना चाहता हूँ कि मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हो जाए। बस आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे कंफर्म बाय लिमिट पे
क्लिक कर देना है। तो इन फ्यूचर कभी भी प्राइस अगर यहाँ पे हिट करता है तो प्राइस ये ट्रिगर कर देगा, आपका बाय एक्टिवेट हो जाएगा, स्टॉप लॉस एक्टिवेट हो जाएगा, टारगेट भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये था पेंडिंग ऑर्डर की स्टोरी। बट अगर हम अभी बात करें कि हमको भाई एंट्री मिस नहीं करना, लाइव मार्केट में लेना, तो आप सिंपली यहाँ पे जो है बाय ऑर्डर पे चूज़ करो, ठीक है। कंफर्म के लिए मार्केट पे सिलेक्ट कर देना एक बार, और स्टॉप लॉस भी डाल देना साथ में साथ कि भाई मेरे को इतना स्टॉप लॉस चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। और टारगेट भी यहाँ पे प्रॉफिट भी डाल देते हैं कि भाई हमको इतना प्रॉफिट चाहिए, और उसके बाद हम लोग कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। आप देखिए ये आपका एक्टिवेट हो गया है। अब जो है ये जो 5353 जो चेंजेस हो रहे हैं ना, आप यहाँ पे नीचे अगर आप देखोगे, थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा कर रहा हूँ ताकि आप यहाँ पे देख सको। देखिए INR ये जो है 6 रुपीज़ 4 रुपीज़, ये जो भी है ये अभी अब ट्रेडिंग हो गया, मेरा लाइव ट्रेडिंग में चल रहा है। तो ये आप देख सकते हो प्रॉफिट भी कुछ इस तरीके से दिखाएगा जैसे हम लोग NSE वगैरह में ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ हो गया। तो अगर आपको अगर ऑर्डर दिखना है कि क्या है क्या नहीं, तो आप यहाँ पे देखिए क्लोज्ड पे जाओगे, पेंडिंग पे जाओगे, ओपन पे जाओगे, जैसे एज इट इज़ हम लोग का दिखाता है ना बाकी जो जीरोधा वगैरह हो गया, तो यहाँ पे भी आपको सेम ही चीज़ दिखाएगा, ठीक है। और उसके बाद बाकी अगर आपको कुछ अलग सा देखना है लाइक यूरो USD देखना है, तो आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें एज इट इज़ इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये था BTC USD फॉरेक्स प्लेटफॉर्म, मैंने सब कुछ बता दिया। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है कि क्या कैसे सेटअप करना है क्या नहीं, तो उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको वीडियो पे बता दूंगा। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको इस वीडियो पे सब कुछ बहुत डिटेली बताया है, क्या कैसे अकाउंट ओपन करना है, किस तरीके से अकाउंट सेट करना है, कितना कौन सा अकाउंट चूज़ करना है, और लॉट साइज़ वगैरह ऑर्डर कैसे वगैरह सब कुछ डालना है, ठीक है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। तो अगर स्टिल कुछ भी डाउट होता है कमेंट करके पूछिए बिंदास, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। चलिए मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो पे, बाय।